आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मसलन अभी आपने लाहौर में यू प्रूवन योर पॉइंट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर आदमी कन्विंस्ड है, इवन आपका वर्स्ट से वर्स्ट क्रिटिक मानता है कि लाहौर का जलसा जो था वो पॉलिटिकली बहुत बड़ा टर्न अराउंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप कह रहे आपको बाज ही नहीं आ रहे, कहीं रुक ही नहीं रहे कि अब कराची करूंगा तो अब वहां करूंगा। एक तो कराची में जलसा करने का फायदा क्या, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है कि लोगों को आप अभी इतना गर्म कर रहे हैं। मैं पहले आपको कराची का क्लियर कर दूं। कराची उठेगा तो पाकिस्तान उठेगा। कराची है पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब। कराची में क्या मुसीबत पड़ी हुई है, और अभी आपने पीछे हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट मांग गया कि वहां आपस में लड़ाया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, खास तौर पर पठानों को और उर्दू स्पीकिंग को, इनको लड़ा के और इनके ऊपर सियासत हो रही है। और उसके अलावा वहां और ग्रुप्स ने भी हथियार उठाए हुए हैं, बिजनेसेस भाग रही हैं, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है। ये पाकिस्तान का कोलैप्स शुरू होगा कराची से। हमारी कोशिश ये है, मैं समझता हूं हमारी वाहिद पार्टी है जो सबको इकट्ठा कर सकती है। हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले तो उर्दू स्पीकिंग और पठानों को इकट्ठा करें, फिर सिंधियों को, बलोचियों को, एक लोगों को एक कॉमन कॉज दिखाएं। हम असल में हम एक नया पाकिस्तान चाहते हैं। ये जो पुरानी सोचें, आपस में लड़ना, अपने मुल्क को अपना ही गोल करने, एक चेंज चाहिए इसमें। तो फिर ऐसा करें ना कि एएनपी और एमक्यूएम को ऑफिशियली आज दावत दे दें इसी प्रोग्राम के थ्रू, कि वो भी आ जाएं आपके धड़े पे, यानी उस जलसे के लिए इकट्ठा होने के लिए। मैं जो चाहता हूं कि उस जलसे में उर्दू स्पीकिंग और पठान बड़ी तादाद से आएंगे, शो करने के लिए कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई किसी की नहीं है। शिया सुन्नी को यहां लड़ा दिया जाता है। मुझे तो यहां में हम तो बड़े हुए हैं, मैं कभी सोच ही नहीं थी कि कौन शिया सुन्ना। अल्लाह ने आपको कुरान के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके अपने व्यू हैं, हमारे अपने व्यूज हैं। बल्कि हमारे किताब के अंदर तो ये है, एक जगह लिखा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, और नबी उनको कह दो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। सो इसलिए हमें एक वो सोसाइटी पैदा करनी है जिसका एक कॉमन गोल हो, इकट्ठे मिलके। मुझे खौफ ये है कि हमें तकसीम किया जा रहा है, बलूचिस्तान को उधर किया जा रहा है, अब फाटा के अंदर अलग है, उधर भी अमन करना है, फाटा के अंदर भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन है। लेकिन कराची में, क्योंकि फाटा में तो हम जा नहीं सकते, इसलिए मेरी कोशिश है कि कराची में हम ये जब से टारगेट किलिंग हो रही थी और आपस में कत्लेआम कराची में था, तब से मैं सोच रहा था। तो मैं सोचा हूं कि बेहतरीन मौका यह है कि कायद आजम की एनिवर्सरी पे जाके उधर कायद के मजार के ऊपर सब कौम को इकट्ठा किया जाए। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे।